नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों का राशि अंतर, और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाला है, कौन से निर्णय लेने हैं आपको और कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का मार्च 2023 का राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। सूर्य जो ग्रह है वो आपके राशि का सबसे ज्यादा पहला नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शनि और जो रवि है वह नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो ये जो रवि है, ये रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें जो है वो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने अनुभव की होंगी कि आपकी जो स्पेंडिंग्स है वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब मटेरियल लाइफ पर जो स्पेंडिंग है वो थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। अधिभौतिक सुख के प्रति जो खर्चे हैं वो थोड़े आपके ज़्यादा हो रहे हैं। बेसिकली आपकी जो राशि है वो खर्चे ज़्यादा नहीं करते, लेकिन पिछले करीबन 10-15 दिनों में इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपने लिए होंगे। लेकिन 17-18 तारीख के बाद, मतलब इस महीने के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे करते हुए नजर आएंगे। आप में एक जोश खरोश देखा जाएगा, एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो रवि का जो भ्रमण है वो 17-18 तारीख के बाद का जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये मंगल ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 3-4 महीनों से आपने देखा होगा कि थोड़ी सी कश्मकश हो रही है, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं। जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़े खतरे में है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहेगा। रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ भी आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो तालमेल है वो ठीक तरह से नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी आपने देखा होगा। तो और थोड़ा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर भी, आपने हेल्थ पर भी देखा होगा। तो ये जो सभी बातें हैं वो धीरे 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 कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो मंगल है वो मंगल 13 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। मैं ये तो पूरी तरह से नहीं कहूंगा कि आपका जो आपके स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो थोड़ा सा अगर आपको शारीरिक कोई व्याधि है तो थोड़ी सी चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन जो स्ट्रेस, जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे उनके साथ भी थोड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन अब इससे आप धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। इस महीने में मतलब 13-14 तारीख के बाद का जो समय है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में आएगा, दो बातें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले तो आपकी हेल्थ, दूसरी जो जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे थोड़ा आपको बचना होगा। मतलब गुप्त शत्रु रहते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका भाग्यश भी है, आपका व्ययश भी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ग्रह है जो कि आपके तृतीय भाव में, आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो बुध है वो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए जो बुध है वो आपका षष्ठेश है और आपका भाग्यश भी है। तो आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहे, नहीं और नहीं आएंगे। उसी प्रकार 13-14 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। देखिए रवि भी आपके साथ आ रहा है, मतलब आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में, और एक ही तारीख को 13 तारीख को ही रवि और बुध दोनों जो ग्रह है वो आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आपकी जो ट्रैवलिंग्स वगैरह है वो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, मौज जो मस्ती जिसे हम कहते हैं वो भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार तीर्थ स्थल पर जाना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। लेकिन ये जो बुध का भ्रमण है महत्वपूर्ण होगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, तो वो जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। थोड़ा सा फिर से मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो रवि बुध ये दोनों जो ग्रह है वो आपके षष्ठेश और अष्टमेश है और वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। तो स्वास्थ्य का जो भाग है वो थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो मंगल आप 13 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा वो भी आपको प्रभावित करने वाला है। तो इस महीने में तो यही बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। जो डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें हैं वो आप हाथ में ले सकते हो। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। काफ़ी अच्छी बात होगी। स्ट्रेस, टेंशन या ये तो रहेंगे, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आप पर ज़्यादा देखा नहीं जाएगा। घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन अच्छे कारणों के लिए जिस काम से आपका ट्रैवलिंग होगी वो काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके राशि का जो शनि है, वह शनि अभी मतलब जनवरी 18 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में जा चुका है। तो जो प्रेशर आपने पिछले करीबन 2.5-3 साल से देखा होगा, वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का शुभ ग्रह कहा जाता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके राशि का पंचमेश भी है और आपके राशि का दशमेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था। 13 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छी बात होगी। खास करके चतुर्थ भाव का जो शुक्र होता है वो काफी अच्छा होता है। घर में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, 14-15 तारीख के बाद काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। घर में अगर कोई आप वस्तु लेना चाहते हो तो वो भी बात हो सकती है। वास्तु के बारे में कोई भी बात अगर आपको करनी है, कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर बातें ठीक होती है। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर की जो बातें थोड़ी बहुत प्रेशर में आ रही थी पिछले करीबन 2-3 महीने से, वो काफी महीनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके चतुर्थ भाव में, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, वह शनि ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है, द्वितीय भी है, जो कि द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो शनि का जो भ्रमण है वो वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो शनि है, ये शनि आगे आने वाले करीबन 2.25 साल तक आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर अच्छी बात ये है, हालांकि आपको लग सकता है कि पैसे की जो किल्लत है वो आपका आ रही है, पिछले करीबन 3-4 महीने में वो ज्यादा ही आ रही है। लेकिन पैसे, हालांकि आपके राशि को बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो राशि है स्वयं से प्रैक्टिकल राशि है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। लेकिन जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, वो आपको ये भी सिखाएगा किस तरह से कटौती की जाए, किस तरह से पैसे की जो बचत है वो की जाए। तो ये जो शनि है वही आपको लेसन देते रहेगा। तो शनि का जो भ्रमण यदि भी आपके द्वितीय भाव में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं वो 1-2 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन होते जरूर है। वो कौन से है और किस प्रकार के है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शनि और बुध की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। उसी प्रकार गुरु शुक्र की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। देखिए, ये जो 2 तारीख के बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि और बुध की जो युति है, शनि जो कि आपका लग्नेश द्वितीयेश है और जो बुध है वो आपका षष्ठेश और भाग्येश भी है। दोनों की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। काफी अच्छी बात होगी। खास करके जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स होंगे उनके लिए काफी अच्छे होंगे। फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसी प्रकार लक की एस्पेक्ट भी आप इसे कह सकते हो। मतलब पैसे किस तरह से कमा जाए, किस तरह से अर्न किया जाए, किस तरह से बचत किया जाए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से किया जाए, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज आपको इस कालावधि में मिल सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की जो युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, वो भी बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आपको आपके घर के बारे में या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कोई भी अगर काम करना है, तो इस मतलब 2 तारीख के आसपास आप कर सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो जो 2 तारीख के जो 2 एस्पेक्ट होने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण योग जो होने जा रहे हैं, गुरु और शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में और बुध शनि की युति आपके द्वितीय भाव में, जो कि आपके राशि के लिए खास करके बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 11 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का भी लाभ योग होने जा रहा है। तो सबसे पहले हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में है और जो बुध आपके द्वितीय भाव में होगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात होगी। खास करके पैसे के मामले में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ, उनके लिए थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो काफी मजबूत होती हुई नजर आएंगे। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। काफी अच्छा और महत्वपूर्ण होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार
दिनांक 14 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्रीय योग होने जा रहा है। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव आप पर आपके जीवन पर या फिर दिनचर्या पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा और स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याओं का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। उसी प्रकार 15 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है। नेपच्यून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो रवि है जो कि आपका पंचमेश है, दोनों की युति होने जा रही है। बहुत ही अच्छी बात होगी। आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। खास करके थोड़ा सा इस दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। इंट्यूशंस तो आपको आएंगे ही, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित हो तो उसके कुछ लक्षण आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। और खास करके ये जो 15 तारीख है, ये जो 15 तारीख है, नेपच्यून और रवि की जो युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, उस पर मतलब 15 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं, ध्यान में रखिए। क्योंकि नेपच्यून रवि की जो युति, क्योंकि रवि जो है वो आपका अष्टमेश है, वो आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो रवि आपके तृतीय भाव में होगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। आपको इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के साथ या फिर संस्था के साथ कमिटमेंट या फिर प्रोमिस वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब बुध जो है वो आपका भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है और इसकी जो युति है आपके तृतीय भाव में। तो इन तारीख के दरमियान मतलब 16 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है वो नहीं करना। आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। रवि जो कि आपका अष्टमेश है और जो बुध आपका भाग्येश है, दोनों की युति होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। उसी प्रकार मंगल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वो केंद्र करने जा रहा है। यहाँ पर फिर से आपको स्वास्थ्य की समस्याएं का सामना, क्योंकि देखिए जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इसी वजह से स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो कुछ ज्यादा ही आप पर हावी हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो गुरु है, ये गुरु आपका व्ययश भी है और तृतीयेश भी है, और जो बुध है वो आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है। दोनों की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, मतलब खास करके अगर आप नौकरी करते हो तो उससे रिलेटेड आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बातें हो सकती है, लेकिन जो बातें होगी वो आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा एक्सर्शन आपका हो सकता है। उस प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि दोनों के जो स्थान है वो इतने नॉर्मल नहीं, अच्छे नहीं है। मंगल का जो स्थान है वो शुभ होता है, षष्ठ स्थान, और शनि का है वो भी ज्यादा कुछ सुखदायी नहीं होगा। इस वजह से इसके जो प्रभाव है वो ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अर्निंग करने के कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब 30 तारीख को शुक्र और हर्षल की जो युति है वो थोड़ी सी डेंजरस है। मतलब ये जो युति है, ये युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके घर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके साथ भी इस प्रकार की जो बातें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये जो बातें हैं वो हो सकती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो शुक्र हर्षल की युति है थोड़ा सा एक्सट्रीम पर आपको लेके जा सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो तीव्रतम होती है और उसमें लिए गए निर्णय चूकने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके तृतीय भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो आ रहे हैं
और इसी वजह से इस महीने में दो जो बातें हैं वो मोटे तौर पर आप इसके बारे में अनुभव ले सकते हो। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ तकरार हो सकती है, आपका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों पर आपको थोड़ा सा फोकस करके आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।